जय श्री राम। आओ चलिए धर्म की ओर में आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का स्वागत करता है। आज बात करेंगे सबसे विशेष उपाय के बारे में जिससे हमारे रोग शोक भय व्याधि दूर हो जाए। उपाय भी ऐसा जो कि प्रमाणित है, प्रमाण के साथ में उसका जिक्र करेंगे। आप सब दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के बारे में तो भली बात से जानते होंगे। तो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में एक अध्याय आता है, एक स्तोत्र आता है, अतः देव्या कवचम, अर्थात की श्री दुर्गा कवच का जिक्र उसमें किया जाता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मुख से इसका वर्णन किया है। अगर आप इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपके जीवन के सारे रोग शोक दूर हो जाएंगे। यह बिल्कुल प्रमाणित बात है, क्योंकि कई उपाय ऐसे होते हैं जो कि देश काल पात्र के अनुसार हमको अपनाने चाहिए, लेकिन जो उपाय ग्रंथों में वर्णित है उनका कभी किसी से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वह ऐसे प्रमाणित तौर पे प्रयोग किए जाते हैं कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, देवता भी उस बात को स्वीकार करते हैं। बात करेंगे दिव्या कवचम की, अर्थात की दुर्गा कवच की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा साधन केवल दुर्गा का कवच हो सकता है जिससे सारे रोग दूर हो सकते हैं, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय बताया गया है। पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला कोई है तो वह केवल दुर्गा कवच है। देवी की 9 मूर्तियां होती हैं, यानी कि देवी के 9 रूप होते हैं, यह भी आप जानते हैं। जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है और दूसरी माता का नाम है ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवा दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, अब यह सुनना है कि किस किस विपत्ति में देवी हमें सहायता दे सकती है और ये शक्तियां हमें उभार सकती हैं संकटों से। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं होती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। और इस पाठ का श्रद्धा पूर्वक कोई पाठ करता है, प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। अगर एक भी समय पाठ करते हो तो आपके जीवन से यह संकट सारे दूर हो जाएंगे। जो मैंने आपको दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में वर्णित है वह मैंने आपको बताए हैं। तो आप सबको भगवती की पूजा करनी चाहिए। आने वाला समय चैत्र नवरात्रि का है, तो अभी से आप लग जाइएगा इस पूजा में। और नवरात्रों में तो प्रतिदिन पाठ कीजिए, बड़े आनंद से पाठ कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। देखिए ये सब शक्तियां जो हमारी आंखों से देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, स्पर्श से जो अनुभूति होती है यह जो शक्ति है, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, यहाँ तक कि सोने की और फिर सोकर जागृत अवस्था में आने की जो शक्ति है, यह सब हमें भगवती से प्राप्त होती है, देवताओं से प्राप्त होती है। अब यह शक्तियां बनी रहे हमारी, इसके लिए हमें प्रतिदिन कोई न कोई साधन अपनाना चाहिए। उस साधन का नाम साधना है, जो हमें देवी से प्राप्त होती है। तो देवी यानी कि शक्ति। शक्ति जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा, सहन शक्ति। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो सब गड़बड़ कर देता है। इसलिए व्यक्ति की बोलने की, सुनने की, हर प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। उसी प्रकार से सहन शक्ति भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, हर चीज को सहन करने की। जब हमारा समय नहीं है, अनुकूल समय नहीं है, तो प्रतिकूलता को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। जब हमारा समय बोलने का नहीं है तो सुनने की शक्ति, सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जब किसी कार्य को हम नहीं कर सकते हैं तो वह भी समय ऐसा होता है जो हमारे प्रतिकूल होता है, तो उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। जब कोई हमारा अपमान कर दे तो सहन शक्ति होनी चाहिए। यही सहन शक्ति हमें शक्ति से प्राप्त होती है, शक्ति अर्थात की देवी से प्राप्त होती है। तो आप सबको देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। हर किसी के कुल में कोई न कोई कुल देवी तो जरूर होगी। वैष्णो देवी हर व्यक्ति गया होगा। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन लगभग लगभग सभी लोग कर ही लेते हैं। ज्वाला जी की महिमा को कौन नहीं जानता है। आज भी वहां पर अग्नि चेतन है। सबने प्रयास किया उस अग्नि को दबाने का।
अकबर ने भी बहुत प्रयास किया उस अग्नि को समाप्त करने का, लेकिन अग्नि को समाप्त नहीं कर सके। टनों पानी वहां पर डाल दिया, अग्नि समाप्त नहीं हुई। बड़े बड़े लोहे के तवे उस पर डाल दिए, लेकिन तवों के बीच में छेद करके अग्नि ऊपर आ गई। ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे भारत में विद्यमान है, तो फिर क्यों आप उन पर विश्वास नहीं करते हो? आपको विश्वास करना होगा। अब ऐसे ही देवियां, जो 9 देवियां, उनके अपने अपने वाहन भी होते हैं, उन वाहनों पर वो सवार होती है। जैसे कि चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे की सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी सदैव गरुड़ पर आसन रहती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। अब सभी देवियों की अपनी अपनी सवारी होती है, अपनी अपनी शक्ति होती है। आप देवी की पूजा कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ आप सबको करना चाहिए। ये सभी देवियां आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो इसलिए जब आप पाठ करोगे, तो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि किसी के सामने आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान से मांगा करो। किसी कवि ने कहा है कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित्य के घर जाए, ओछे की संगत से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। कहे सुदामा सुनोरी सुशीले, ये पाप घटे हरि का गुण गाए, ये पाप घटे घटे हरि का गुण गाए। ये पाप तभी घट सकता है, तभी कट सकता है जब हरि को ध्याएंगे, हरि के गुण गाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान की पूजा किया करो, उनके चरणों में ध्यान लगाया करो और 24 घंटे में 24 मिनट जरूर नाम जप किया करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भारत माता।